Can we just open our Bibles? We'll take today's word as I speak God's word. Today we are going to open our Bibles to Matthew chapter 25. मत्ती की पुस्तक 25वां अध्याय खोलेंगे Okay? Yeah. We'll read from 31. और 31 वचन से पढ़ेंगे। Okay? Matthew chapter 25. मत्ती की पुस्तक 25वां अध्याय 31 31वां वचन to 46. 46 तक। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। 32 और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। 33 वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। 34 तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत से के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। 35 क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तूने मुझे अपने घर में ठहराया। 36 मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। 37 तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया। I want you to underline this verse 37. आप लोग इसको underline कीजिए। 37 तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पानी पिलाया। हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। 39 हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। 40 तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। आमेन। 41 तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वो अंडरलाइन कीजिए, किसके लिए तैयार की गई है? शैतान और उसके आप और हमारे लिए नहीं है। आमेन। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की। 45 तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वह मेरे साथ भी नहीं किया। 46 और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमेन। Amen, amen, amen. Lord, you bless this word and speak to us through this word. Amen. और प्रभु इस वचन को आशीष दे और इस वचन से हमसे बातें करें। Now, this word is not to say that you are goats or something like that, okay? This is just for us to discern because we are in the last days. और ये वचन आपको ये बताने के लिए नहीं है कि आप एक बकरे हो, लेकिन इन अंत दिनों में अपने अंतःकरण को जांचने के लिए है। So there are two types of people in the house of God. और प्रभु के भवन में दो तरीके के लोग हैं। There are goats and there are sheep. और वहाँ बकरे भी है और वहाँ भेड़े भी है। So goat, if you stick around with goats, they will take you from away from what the call of God and the purpose of God from your life. और अगर आप बकरों से ही जुड़े रहोगे तो परमेश्वर की बुलाहट और आपकी सेवकाई से आप दूर हटते जाओगे। But understand the quality of the sheep. और भेड़ों की जो गुण है उसे समझो। So today we are going to learn the difference between sheep
and the difference between goats. और हम बकरे और भेड़ों के बीच में क्या फर्क है, अंतर है, उसे जानने वाले Because हैं। today people don't have discernment. They will run behind the goats thinking that they are sheep. और आज लोगों के पास परखने की शक्ति नहीं है, वो बकरों के पीछे ऐसे भागेंगे जैसे वो भेड़ हैं, And they'll praise the goats so much. और बहुत सारे बकरों की प्रशंसा भी करेंगे, But they don't know what their life is. और वो नहीं जानते उनका जीवन कैसा है। You should understand the characteristic and the quality of a goat. और आपको बकरों के लक्षण और उसके स्वभाव के बारे में जानना जरूरी है। Do you want to know? क्या आपको जानना Do you है? want to recognize? क्या आपको पहचानना Because है? goats will, I'm telling you, what is the end of the goats? और आप जानो ये बकरों का अंत क्या है। We have read that. I told you to underline what is the end of the goats. और मैंने आपको मूर्छित करने को कहा कि बकरों का अंत क्या है। If you're not going to be discerning, अगर आपके अंदर परख की आत्मा and नहीं you're है, not going to be around with the sheep, और अगर आप भेड़ों के साथ नहीं रहेंगे, if you want to be away from the flock, और अगर आप झुंड से अलग रहना चाहते हैं, you are in danger. तो आप खतरे में हैं। You're danger of an attack. तो आप एक अटैक के डेंजर में Now, हैं, in the last days, this is going to happen. और अंत के दिनों में ये होगा। Amen. आमेन। So let's see one quality of the goat and आइए the हम sheep. एक बकरे का गुण देखेंगे और भेड़े का गुण देखेंगे। So the first thing, sheep gets fleeced because sheep produces hair. भेड़ों को जुएं लगती है क्योंकि वो ऊन दे रहा है, Okay, which is beneficial to others. तो दूसरों के लिए वो बहुत ही फायदेमंद है। Right? Sheep is beneficial to others. तो जो भेड़ रहती है वह दूसरे के प्रति बहुत ही फायदेमंद रहती है, They give clothing, they give warmth, और वो कपड़े देती है, गर्माहट देती है, they are useful to others. दूसरों के लिए उपयोगी है। So, when I'm speaking, you take a check about your own self. और जब मैं ये बोल रही हूँ, आप अपने आप को जांचो, You check whether I am that. तो आप जांचो कि क्या मैं वैसी Do हूँ I या have a नहीं। quality of a sheep or I have a quality of a goat? मेरे अंदर बकरे के गुणधर्म है या भेड़ के गुणधर्म। Hallelujah. हालेलुया। But goats are not beneficial और बकरों का कुछ भी फायदा नहीं, because they cannot get their hair fleeced. और वो अपने बाल नहीं उधेड़ सकते, इसलिए उनका Correct? कोई फायदा नहीं, They cannot give warmth. और वो गर्माहट भी नहीं देते, They cannot give warmth. और वो बिल्कुल भी गर्माहट नहीं दे सकते, They look like similar, no? और वो दोनों एक जैसे दिखते हैं ना। You in the church, in the house of God, it's difficult to discern. अरे ये this is a sheep or this is a goat. और प्रभु के भवन में ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि ये बकरी है या भेड़ है। Bible says in the end days there'll be a separation. और बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में एक अलगाव होगा, Separation of the saints. और संतों में एक अलगाव होगा, Saints का separation. Can you imagine? और संतों में एक बात एक दूसरे को अलग करेगी। Now these goats, they also look like sheep. और Remember ये that. जो बकरे हैं वो भी भेड़ों के जैसे ही दिखते हैं, लेकिन their life has not made a difference in anybody's life. और उनके जीवनों ने किसी के दूसरे के जीवन में कोई भी फर्क नहीं लाया है। They'll only come to church. वो केवल कलीसिया आते हैं, They'll only come Sunday to Sunday. और रविवार से रविवार कलीसिया Warm the आते chair. हैं, और कुर्सी गरम करते हैं, And they will go back. और वापस चले जाते हैं। Other days they are not bothered what's happening to the body of Christ. और दूसरे दिन उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है कि परमेश्वर की देह के साथ क्या हो रहा Now है। I'm not trying to point at anybody or trying to target anybody. I'm sorry, but this is God's word. We are just learning God's word. Okay? और मैं किसी के ऊपर भी ऐसे निशाना नहीं साधना चाहती या किसी के बारे में नहीं बताना चाहती, ये प्रभु का वचन है, मैं वही You know बताऊं। why these goats, और पता है आपको क्यों ये बकरे, they are centered around themselves only. और उनके खुद के इर्द गिर्द ही वो घूमते रहते हैं। Me, myself, मैं खुद, my career, मेरा करियर, my business, मेरा व्यवसाय, my job, मेरी नौकरी, my goals. मेरे जो ध्येय है, Understood the goat's nature? और जो बकरों का स्वभाव है। And understood? The goat is not bothered about others. It's only I, me, और myself, my बकरे family. बिल्कुल भी दूसरों की चिंता नहीं करते, मैं स्वयं खुद और मेरा परिवार, बस इतना They ही। don't even know if the next neighbor next to you what problem they have. और अपने पड़ोसी के यहाँ क्या गड़बड़ी चल रही है वो भी उन्हें नहीं पता। Okay? So sheep are
beneficial, they give warmth, और जो भेड़ रहती है बहुत ही उपयोगी रहती है, वो आपको गर्माहट देती they, है they give wool, और right? वो ऊन देती है। Right? But goats, they are useless. और They बकरे बिल्कुल भी काम के नहीं रहते हैं, only come Sunday to church and go back. और केवल इतवार रविवार को आते हैं कलीसिया में और चले जाते Or हैं, in between sometimes they will join and they'll go back. और कभी कभी बीच में जुड़ते हैं और फिर चले जाते हैं। Now another point about sheep I want to say. और दूसरा एक गुणधर्म में भेड़ों के बारे में कहना Sheep चाहूंगा। are hornless but goats have horns. और जो भेड़ रहती है उन्हें सींग नहीं रहते हैं, लेकिन बकरों के सींग होते हैं। So be careful of goats, they have horns. और बहुत ही सावधान रहिए बकरों से, उनके पास सींग रहते हैं। Because sheep are harmless. क्योंकि भेड़ जो रहती है वो But बिल्कुल भी, that goat with the horn, और जो बकरे रहते हैं सींगों के साथ, they can harm you in such a way. और वो आपको ऐसा नुकसान पहुंचा सकते हैं। So understand, if you are inflicting pain on somebody else, that means you are a goat. अगर आप दूसरों को दर्द पहुंचा रहे हैं उसका मतलब आप एक बकरे हो। That means if you are a sheep, अगर आप एक भेड़ हो you will not hurt others. तो आप दूसरों को चोट नहीं पहुंचाओगे। Now this is not only for pastor, this is for the church. और ये केवल पासवानों के लिए नहीं है, Did we कलीसिया के लिए है। read that the pastor will be kept in the side and God is going to judge him and say that, goats and sheep? Hello? क्या परमेश्वर ने पासवान से कहा कि पासवान को अलग किया जाएगा और पासवान बताएगा ये बकरा है या भेड़? Many times we talk about servants of God in our homes. और बहुत बार हम घर में परमेश्वर के दासों के बारे में बात करते We हैं, talk about different servants of God, men of God. और हम अलग अलग परमेश्वर के दासों के बारे में बात करते I हैं। told you last time when Pastor Abraham was standing here last Sunday, what he said. और पिछले इतवार को पास्टर अब्राहम जहाँ यहाँ खड़े थे वो क्या बोल रहे When थे? will be lifted up, हम जब उठाए जाएंगे two will be in the field, one will remain, the one will be lifted up. तो दो खेतों में रहेंगे, एक उठाया जाएगा, एक छोड़ दिया Two will be जाएगा, grinding, one will remain there only, working, the other will be lifted up. और दो चक्की पीस रहे होंगे, एक काम करता ही रहेगा और दूसरा उठा लिया I was जाएगा। asking Pastor Abraham what he's trying to say, what is the meaning of this in the car while coming, और जब हम कार में आ रहे थे हमने पूछा उनसे कि इसका मतलब क्या है। He said, sister, both of them were in the church. और सिस्टर के दोनों जन कलीसिया के थे, They were the church, part of the church, और वो कलीसिया के हिस्सा थे, but they were not part of the fellowship पर of वो other brothers and sisters in Christ. संगति का हिस्सा नहीं थे जिसमें दूसरे भाई बहन हिस्सा ले रहे हैं। That's so dangerous. तो वो कितना खतरनाक Because when है। you're not in the fellowship, you will not know what's happening in the spiritual world. और अगर आप संगति में नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आत्मिक जगत में Do क्या you हो agree रहा with me? है। क्या आप मेरे से सहमत Because we've हैं? been discussing lot of deep and important revelations these days, and God has really, alerting us about so many things. और- Maybe it may not happen immediately, but when it happens, we are ready to face that problem. और हम बहुत ही गहरी और रहस्यमय बातों के बारे में चर्चा कर रहे हैं इन दोनों में संगति में, और अगर आप उसे चूक जाओगे तो आप उठाए जाने को चूक सकते हो। So remember one thing, when we are sheep, we will never hurt others. और जब हम एक भेड़ हैं हम किसी को भी कभी भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। Goat is always going and wanting to find किसके घर में क्या हो रहा है. और एक बकरा जो है वो हमेशा ये ढूंढता रहता है कि किसके घर में क्या चल रहा है। They'll try to remove all the stories of your family life and everything, or even about others they'll make you to gossip. और आपके घर के बारे में सारी बातें वो लेंगे, इकट्ठा करेंगे और फिर दूसरों बाहर भी जाकर आपके बारे में चुगलियां करेंगे। And that what you spoke, they will say, they'll not talk about what they said. और जो आपने बोला वो उनको जाकर कहेंगे, ये नहीं बताएंगे कि मैंने उनको क्या बोला। Careful not to entertain goats. इसलिए बहुत ही सावधान रहिए, बकरों का बिल्कुल भी मनोरंजन न कीजिए। Because a sheep will never want to do anything to harm the body of Christ. और भेड़ कभी भी नहीं चाहेगी कि वो प्रभु की देह को नुकसान We read पहुंचाए। Psalm 23 said, Lord is my shepherd, there is nothing I shall lack. और भजन संहिता 23 में देखा कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की He घटी न makes me होगी। to lie down in green pastures. और He वह restores मुझे- my soul. और हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, मेरे जी में जी ले आता Who है। takes the sheep to the green, the grass?
और कौन भेड़ को लेके जाता है घास की ओर? It's the shepherd. और वो है चरवाहा। A sheep will always graze in the grass. Write it down. और भेड़ हमेशा चराइयों की घास खाती है, Means it eats from the ground. मतलब जो जमीन में उगा हुआ है वहां से वो खाती है। Their heads are always down, the sheep. और भेड़ों के सर हमेशा नीचे रहते हैं, That's a sign of humility. और वो दिखाता है नम्रता। But goat on the other hand, पर बकरे their heads are always up in the air. और उनके सर हमेशा ऊंचे आकाश में रहते हैं। Right? Have you seen it? क्या आपने देखा है? Their heads are always high in the air. तो हमेशा उनके सर ऊपर रहते हैं। When I go to Gaon, I have seen that they will try to take from the twigs. They'll try to pull from the leaves. They'll try to take the this and eat. और जब भी मैं गांव जाती हूँ तो देखती हूँ कि बकरे हमेशा छोटे पेड़ में से उनकी टहनियों को खींच खींच कर खाना पसंद करते हैं। Can you see the difference now between the goat and the sheep? और क्या आप अभी अंतर कर सकते हैं भेड़ और बकरे में? One has his head high. एक का सर बहुत ऊंचा है One is head down. और दूसरे का सर नीचे है। Which is better? क्या बेहतर है? मेरे जैसा कोई नहीं है। नो वन लाइक मी। Oh, I see lots of dreams and visions. और मैं बहुत ही स्वप्न और दर्शन देखता I हूँ। pray better than that brother and sister. और What they are praying. उस भाई और उस बहन से काफी अच्छा मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। What I want to pray. What they are opening the Bible and reading every day. They are wasting time. Some of them तो हाँ sister कौन सा वर्स पढ़ रहे हैं? कितना टाइम वेस्ट करते हैं लोग। I have no patience with my fellow brothers and sisters. और मेरे जो संगी भाई बहनों के साथ मुझे जरा भी धीरजवंत नहीं हूँ मैं। We get so agitated because they are taking so much time to read. And क्या कोई तो क्या पढ़ रहा है? बराबर पढ़ता भी नहीं है ये आदमी। Do you have patience to love your brother in Christ and sisters in Christ? क्या मसीह में जो आपके भाई या बहन है उनके प्रति आपको प्रेम है? I just आप धीरजवंत I हो? just love Michael uncle the way he handles everybody on the prayer calls. और मुझे बहुत पसंद है माइकल अंकल जैसे सब लोगों को संभालते हैं प्रेयर कॉल्स Even में। if somebody doesn't know to pray well, but I really appreciates them and he encourages them. No problem, आप करो, no problem. Right? और मैं बहुत ही सराहती हूँ जैसे वो उनको प्रोत्साहित And करते today हैं। I have seen those very people, they pray so beautifully. और वही लोग जो शुरुआत में नहीं अच्छा प्रार्थना करते आज वो कितने खूबसूरती से प्रार्थना कर There रहे is हैं। one sister who prays, she cannot even read the Bible properly. One verse she will take at least 3-4 minutes to read. She's so scared when she reads. और एक बहन है जो बहुत ही डरी हुई रहती है, सहमी हुई रहती है, एक वचन पढ़ने में उसको 3-4 मिनट लगते So हैं। I was thinking that maybe she's unpad or she doesn't know to read and write, maybe, और I was मुझे thinking ऐसा that. लगा वो पढ़ी लिखी नहीं है। So I asked her sister, what happened? Why you don't know to read and write or what? Others, you listen, don't read. So she know what she told me? That no, I know to read and write. और मुझे लगा उनको नहीं पढ़ना लिखना आता है, इसलिए मैंने पूछा कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है? तो वो बोली नहीं मुझे पढ़ना आता है, She लिखना said, भी आता I है। get nervous because so many people are there on the line, they are listening. तो मैं अचानक डर आ जाता है और पढ़ने ही नहीं होता है, No, she gets fearful when she looks so many people are on the call, so she gets nervous. But you know what? It is irritating for me. It is irritating, no? और- Because you know what? We have to tell her कहाँ कौन सा वचन है, then she will slowly read, But I've seen Uncle Michael, no problem, आप पढ़ो. He's so sweet. I learned something from him. I learned that how I have to be even more humble. और मैं सीखती हूँ उनसे कि मुझे कैसे और नम्र होने की जरूरत है। I need to be patient and love them and accept them the way they are. और मुझे उनसे प्रेम करना है और उन्हें स्वीकार करना है जैसे वो हैं। Some people will put the phone and then they will mock at everybody. देखा ये कैसा पढ़ा, वैसा करा, ये कैसा हंस रहा है, कैसा. So what is your motive? तो मैं किसी लोगों को जानती हूँ वो फोन म्यूट पर रखकर सबकी तुलना करते हैं, ये कैसे पढ़ रहा है, हाउ दे आर रीडिंग। God is watching everything. और प्रभु सब कुछ देखता है। Do you have patience क्या आप में धीरज है with your fellow brothers and sisters? आपके संगी भाई बहनों के प्रति? Say, I am not a goat, I am a sheep. और कहो मैं बकरा नहीं हूँ, मैं भेड़ Come on, हूँ। say, I am not a goat, but I am a sheep. मैं बकरा नहीं हूँ, मैं भेड़ हूँ। I will have the humility and I will love
people. और मेरे अंदर नम्रता पाई जाएगी और मैं लोगों से प्रेम करूंगा। A sheep is always humble. और एक भेड़ है वो हमेशा नम्र रहती है। Goat is full of ghamand, full of pride. और बकरे पूरे घमंड से और बहुत अभिमान से भरे हुए रहते हैं। Do you know, a sheep always feels the need of a shepherd. और भेड़ हमेशा उसे एक चरवाहे की जरूरत रहती है। Always the sheep will be stuck to that shepherd. और जो भेड़ रहती है हमेशा अपने चरवाहे से जुड़ी हुई रहती है। I cannot do anything without my shepherd. मैं अपने चरवाहा के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। But goat will say, whatever I establish, it's all because of my own strength, because I work so hard. You see, day and night I worked hard. और बकरा कहता है कि मैंने दिन रात मेहनत करके अपना ये साम्राज्य बनाया है, ये सब मेरा है। I have done everything on my own. सब कुछ मैंने अपने आप खुद किया है। This education, ये पढ़ाई my लिखाई, qualifications, मेरे सारे कौशल्य, whatever position today I have, जो स्थान मेरा है it is my own. तो मेरा खुद का है। So what? I have if I had not to work hard, I would have not been achieved अगर this मैंने position today. इतनी मेहनत नहीं की रहती तो कदाचित इस स्थान पर मैं ना पहुंच सकती। The याद sheep will रखती है, always remember to give glory to God. भेड़ हमेशा याद रखती है कि प्रभु को महिमा दे। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.